हाय दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम लोग की आज की क्लास जो है वो जीएसटी के ऊपर है। और हम लोग जीएसटी के ऊपर कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये मेरे जो चैनल के जो दर्शक हैं उनको आज एक टॉपिक मिलेगा जिसके बारे में हम समझेंगे कि ये जीएसटी क्या है, ये क्यों बनाया गया था और इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। तो ये जो चीज है, और ये टॉपिक मैं ये इसलिए लाया हूं क्योंकि जो भी मेरे स्टूडेंट हैं या जो भी यंग जनरेशन है या जो भी ऐसे लोग हैं जो कहीं पे काम कर रहे हैं या जो ऐसे लोग हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं या कोई स्टार्टअप में जा रहे हैं, कोई एंटरप्रेन्योर बने, तो उन लोगों के लिए ये आसानी होगी इस टैक्स को समझने के लिए। एट द सेम टाइम ये जो टॉपिक है, ये जो आपके एसएससी के एग्जाम है या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आते हैं। तो अब यहां पे हम बात करेंगे, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये क्या है। ये एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। फुल फॉर्म मैंने यहां पे तो लिखा हुआ है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये बनाया क्यों गया? ये इसलिए बनाया गया क्योंकि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टैक्स सिस्टम था। आपका सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। सेंट्रल वाला कुछ फॉलो कर रहा है, स्टेट वाला कुछ फॉलो कर रहा है। उसके अलावा वैट से रिलेटेड टैक्सेस थे, एक्साइज ड्यूटी थी, लग्जरी टैक्स थे। तो बहुत सारे टैक्स थे जिनमें जो आपका जो खरीदार होता था और जो बेचने वाला होता है, यानी जो सर्विस प्रोवाइडर भी हो या जो वो ले रहा है, वो दोनों लोगों के लिए ये समझना बहुत मुश्किल था कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा सर्विसेज कौन से टैक्स के अंदर में आती है। और ये जो टैक्स था ये हमारे इंडिया में लागू हुआ 1 जुलाई 2017, यानी 1 जुलाई 2017। ये तब से ये जो आ, आ, ये आपका जो टैक्स है जीएसटी, वो आपका अप्लीकेबल है। अब हम ये समझते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। ये तो मैंने आपको ये थोड़ा थोड़ा बता दिया था कि टैक्स क्या है और ये कब लागू हुआ, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव में। इसका जो जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो एक तो ये था कि जो टैक्सेशन सिस्टम है हमारे इंडिया में उसको सिंप्लीफाई किया जाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, जो आपका जो करप्शन हो रहा है, टैक्स को लेकर के जो करप्शन हो रहा है, एक टैक्स बनेगा तो काफी हद तक इस करप्शन को रोका जा सकता है। फिर क्या था कि जो बिजनेस है वो आसानी से हो सकता है, क्योंकि जब आपको ये पता है कि ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट या सर्विसेज ये जीएसटी टैक्स में अप्लीकेबल है, ये प्रोडक्ट, तो बेसिकली अलग अलग जो आपके जो टैक्स जो स्लैब थे वो बनाए गए थे। तो ये सारे लोगों को आसानी हुआ कि अगर मैं ये बिजनेस कर रहा हूं तो मैं इस जीएसटी स्लैब में आता हूं, मैं ये बेच रहा हूं तो मैं इस स्लैब में आता हूं। तो इससे काफी जो बिजनेस था वो आपका इजी हुआ। फिर क्या है कि जो आपका जो नेशनल जो मार्केट है उसमें एक यूनिटी आई कि अगर कोई प्रोडक्ट में 18% टैक्स है तो मतलब 18% वो फिर पूरे इंडिया में है। भले ही वो पार्ट सेंट्रल और स्टेट उसको दोनों मिल के ले रहे हैं, बट जो जो ओवरऑल जो जीएसटी है वो फिक्स था। तो बिजनेस करने में लोगों को आसानी हुई। अब हम ये समझते हैं कि इसके फीचर क्या हैं। अच्छा, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और है, चूंकि वो पॉलिटिकली कनेक्टेड है इसलिए मैंने बोला नहीं, बट फिर भी जो जो रेवेन्यू है इससे, जो ट्रांसपेरेंसी और रेवेन्यू गवर्नमेंट का बहुत बड़ा है, क्योंकि ये टैक्स को कोई ये छुपा नहीं सकता। यानी जो टैक्स है वो स्लैब फिक्स है, वो गवर्नमेंट के पास उतना पैसा जाना है, तो इससे रेवेन्यू भी बहुत अच्छा जनरेट हुआ। अब हम बात करेंगे फीचर की कि इस टैक्स के अंदर में फीचर्स क्या क्या हैं।
हर एक प्रोडक्ट या सर्विसेज में कोई ना कोई फीचर होता है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये निकाला कि ये जीएसटी टैक्स को हम फॉलो करेंगे तो इसके भी फीचर्स होंगे। अब फीचर्स क्या है? एक तो जो सबसे बड़ा जो फीचर्स जो गवर्नमेंट ने दिया वो है वन नेशन वन टैक्स। यानी अगर आपका एक देश है तो एक ही टैक्स होना चाहिए, मल्टीपल टैक्स नहीं होने चाहिए। और इसको सारे स्टेट्स के लिए जितने इंडिया में हैं उनमें सारे के लिए एक तरीके का स्लैब बनाया गया हर एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए। दूसरा चीज क्या था कि आपका इनपुट जो जो जीएसटी का इनपुट लेते हैं। मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझसे कोई सर्विस ले रहा है, तो वो मुझको जब इनवॉइस रेज करेगा तो 18% उस पर टैक्स लगाएगा। जब मैं उसको 18% दे रहा हूं तो जहां से मैं ले रहा हूं, तो अगर मैं उसको 18 दे रहा हूं और इधर इसको, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको बैलेंस कर रहा हूं। यानी जो इनपुट है मेरा, यानी जो मैं टैक्स दे रहा हूं वो मेरे अकाउंट में आ रहा है, ताकि मुझे जब अगले को देना है तो वो एडजस्ट हो जाए। तो ये एक जो इनपुट क्रेडिट सिस्टम था, ये एक इसका फीचर था। तीसरा जो फीचर है आपके स्लैब्स, तो इसमें कुछ ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जो जीरो में है, यानी 0% उसमें कोई जीएसटी नहीं, जीएसटी फ्री। अभी आपने ये रिसेंट में ये सुना भी होगा कि मोदी गवर्नमेंट ने जो आपका जो टैक्स है उसको रिड्यूस कर दिया है। बहुत सारी चीजें हैं जो खाने पीने की या आपकी जो मेडिसिन, उसमें टैक्स आपका नील हो गया, यानी 0% हो गया। फिर इसके बाद जो स्लैब है आपका 5%, 12%, 18%, 28% तक टैक्स आपका जाता है अभी करंट के सिस्टम में। जो फोर्थ फीचर है वो ये है कि जो डॉक्यूमेंट वाला काम होता था, हाथ से लिखना, फाइल बनाना, वो सब सारी चीजें वो बंद है। अब करना क्या है, ऑनलाइन फिल करना है, ऑनलाइन टैक्स का पेमेंट करना है। ये एक फीचर इसमें है। तो ये जो मैंने आपको ये 4 फीचर बताए जीएसटी के अंदर, यही फीचर है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए हमने बात कर ली जीएसटी क्या है और ये कब लागू हुआ, 2017 पे बताया था। फिर हमने बताया ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे इसके, टैक्स को सिंप्लीफाई करना एटसेट्रा। फिर इसके हमने फीचर बताए। अब हम आते हैं कि इसका जो इंपैक्ट है, ठीक है, इंपैक्ट मतलब आपका जो प्रभाव पड़ा जो इंडियन इकोनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो प्रभाव पड़ा वो क्या है। अब आपके इंपैक्ट क्या है, 2 तरीके के होंगे, या तो पॉजिटिव इंपैक्ट होगा या आपका नेगेटिव इंपैक्ट होगा। अब हम एक एक करके पॉजिटिव की बात करेंगे और एक एक करके नेगेटिव की बात करेंगे। आपके जो पॉजिटिव इंपैक्ट हैं, तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, बिजनेस को आसान तरीके से करना। यानी हम एक स्टेट में बिजनेस कर रहे हों, बट हम एक स्टेट से मल्टीपल स्टेट में बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो टैक्स है वो सिंप्लीफाई, यानी वन नेशन वन टैक्स बन गया है। तो ये बिजनेस करने में आपका आसानी हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका जो इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो ये हुआ कि टैक्स का जो कलेक्शन है, जो चोरी होती थी टैक्स की, या मान लीजिए कोई टैक्स नहीं भर रहा है, डिफरेंट टैक्स है, कोई कुछ फॉलो कर रहा है, कोई कुछ फॉलो कर रहा है, या टैक्स फिल नहीं कर पा रहे हैं, इतने डॉक्यूमेंट हो जा रहे हैं, उससे क्या हुआ, लोगों को इजीनेस हुई, लोगों ने टैक्स भरना स्टार्ट किया, जिससे जो टैक्स का कलेक्शन है वो गवर्नमेंट के खाते में जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा जाने लगा। तीसरा चीज, यूनिफाइड नेशनल मार्केट, जैसा मैंने आपको उसमें ऑब्जेक्टिव में भी बताया था, सिंप्लीफाई कर दिया गया टैक्स को। टैक्स जो टैक्स के जो स्लैब है 0, 5, आपका 12, 28, वो सबको फिक्स कर दिया गया और वो अक्रॉस ऑल दी स्टेट्स वही टैक्स फॉलो किए जाने लगे। फिर इसके बाद में है आपका
जो इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग थे, उनको काफी इसका फायदा हुआ। जैसे अगर मुझे क्लैरिटी है कि मेरे बिजनेस में, मेरे प्रोडक्ट में, मेरी सर्विसेज में इतना टैक्सेस है, तो मुझे किसी को बताना होगा या उसको जानना होगा ये यूनिक है। एक बार जब ये टैक्स का आवागमन हो जाता है तो उसको पता रहता है कि मुझे इस आदमी के साथ अगर बिजनेस करना है तो कितने परसेंट टैक्स लगेगा। ये सिंप्लीफिकेशन हुआ। दूसरा क्या हुआ, जो एमएसएमई थे, वो एमएसएमई में जो आपके मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती हैं, उसमें आपका क्या था कि जो कॉम्प्लायंसेस है वो बड़ा इजी हो गया। क्यों? क्योंकि उनको ऑनलाइन भरना है और अपना इनवाइस का डिटेल ऑनलाइन, तो वो सारी चीजें उनके लिए इजी रहा, जो कि पहले बहुत टफ था। ये इनवाइस इकट्ठा करो, वो इनवाइस फाइल हो, अब फाइल इतनी मोटी हो गई है, वो फाइल आ करके फिर किसी को दे रहे हैं टैक्स वाले को, फिर वो जोड़ रहा है, फिर भर रहा है, इसमें बहुत सारा टाइम जाता था। फिर हम बात करते हैं कि बेनिफिट, जो हमारे जो खरीदार हैं उनको बेनिफिट क्या हुआ। देखिए, जब आप अलग अलग टैक्स अलग अलग चीजों में ले रहे होते हो तो कुछ टैक्स आप ज्यादा भी ले रहे होते हो, कुछ टैक्स आप कम भी। अब हुआ क्या कि जब अगर स्लैब आपका 28% में आज की डेट में जब फिक्स हो गया है, तो मैक्सिमम जो स्लैब आपका जा रहा है वो क्या जा रहा है, 28%। बाकी उसके नीचे है। पहले क्या होता था, पहले आपका जो टैक्स है वो इससे ऊपर के भी जाते थे। हालांकि गवर्नमेंट पहले भी 28% से ज्यादा टैक्स लेती थी, बट उसने अभी घटा करके 28% कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है। ठीक है, तो इससे होता क्या था कि जब आपका टैक्स कम होगा तो जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है, जो ओवरऑल प्राइस है, जैसे मैं कंज्यूमर हूं, मैं कोई चीज ले रहा था, उसमें मैं 18% टैक्स दे रहा था, अभी गवर्नमेंट ने उसको 5% कर दिया, तो मुझे तो जितनी उसकी बेसिक वैल्यू थी उस पर 5% टैक्स देना, यानी मेरे लिए तो ओवरऑल जो पैसा मेरी जेब से जा रहा है वो तो कम हुआ ना। वही आपका एक का तो पॉजिटिव हम बोल सकते हैं। अब हम आते हैं ये नेगेटिव वाले में। देखिए, अब ये टैक्स सिस्टम है, कुछ लोग इसको अच्छा भी कहेंगे और कुछ लोग इसको बुरा भी कहेंगे, बट मैं दोनों एस्पेक्ट लेके चल रहा हूं। मैंने पॉजिटिव भी आपको बताया, अब मैं आपको ये नेगेटिव भी बताऊंगा। इसमें ये नेगेटिव में क्या हो सकता है, जब ये टैक्स लागू हुआ, या मैं कहूं अभी तक भी, जब ये टैक्स लागू हुआ तो जो छोटे मोटे व्यापारी थे उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि उनकी आदत नहीं थी कि मुझे जो इनवाइस का स्ट्रक्चर है वो कैसे रेज करना है, मुझे पोर्टल में जाकर के कैसे आ, अपना जो जीएसटी जो टैक्स है वो फिल करना है, ऑनलाइन में और कौन कौन से अब चीजें हैं जो कंप्लायंस को पूरा करने के लिए मुझे कर, तो उन्होंने दिक्कत का सामना किया। आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो दिक्कत का सामना कर रहे हैं, बट धीरे 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 करते अब 2017 से अभी तक लोगों की आदत पड़ गई है। बट इसके चलते लोगों ने बहुत सफर किया। किसी हद तक मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो छोटे व्यापारी थे, जीएसटी के चक्कर में उन्होंने अपने बिजनेस को भी चेंज कर लिया। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस भी हैं जो आपके शट डाउन भी हुए। लेकिन मैं अगर ओवरऑल पे बात करूं तो ये इस जीएसटी से थोड़ा सा मुश्किलें हुई हैं। जो छोटे व्यापारी हैं, जो खुद अपना काम करते थे, उनके लिए ये समझना बड़ा मुश्किल वाला रहा है। फिर इसके बाद में कुछ ऐसे गुड्स थे, जब ये जीएसटी आया, अब उसमें इन्होंने कहा कि भाई 28% टैक्स लगेगा। तो जब जो जो प्रोडक्ट में पहले मान लीजिए आपका 5% था या 10% था या 12% था, जो भी था, अब वो होकर के 28 में चला गया, तो वो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, ओवरऑल जो कॉस्ट है जो कंज्यूमर के लिए, वो क्या हुई, बढ़ गई। जब टैक्स ज्यादा लगेगा तो जो जो कहीं से वो खरीद रहा है, मान लीजिए मैं कच्चा माल कहीं से खरीद रहा हूं,
अब वो पहले मुझे देता था 10 में, 10% टैक्स एड करके 12% में, अब वो मुझे दे रहा है 28 पे, तो मैं भी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ाऊंगा। तो ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट ये जीएसटी के आने से आया। जो जो एक जो नेगेटिव पॉइंट है जो कि बिजनेस को रन करने के लिए बहुत जरूरी है, जो कि एज ए बिजनेसमैन मैं भी फेस करता हूं, वो आपका है कि जो लिक्विडिटी है, यानी जो फंड का फ्लो है, वो इस जीएसटी के चलते और जो इसकी गाइडलाइन के चलते वो कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मान लीजिए हमने किसी को इनवाइस रेज किया, हमें किसी से पैसा लेना है, हमने उसको इनवाइस रेज किया। अब एज पर गवर्नमेंट हमें नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक हमें उस जीएसटी को फिल करना, यानी उसका डिटेल फिल करना है। अब होता क्या है, सामने वाला पैसा नहीं देता है। जब सामने वाला पैसा नहीं देगा, बट लेकिन आपको तो भरना है, क्योंकि कंप्लायंस, अगर आप अच्छे तरीके से सिस्टम के साथ, लीगल सिस्टम के साथ चलना चाहते हो, तो आपको 10 तारीख को उसकी एंट्री करनी पड़ेगी जीएसटी पोर्टल में, और 18% का जो टैक्स है वो आपको उसमें भरना पड़ेगा, और वो 20 तारीख तक या उससे पहले आपको वो 18% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, भले ही वो पैसा आपका आया हो या ना आया हो। ये एक बहुत बड़ी समस्या है छोटे व्यापारियों के लिए, कि उनको अपना उनका फंड फ्लो इससे डिस्टर्ब हो रहा है। फिर इसके बाद में है लैक ऑफ अवेयरनेस इन ट्रेनिंग। ये जीएसटी तो अप्लीकेबल कर दिया गया, क्या क्या कोई ऐसी स्कीम आई, क्या कोई ऐसा प्रोग्राम बना कि जिसके चलते जो बिजनेसमैन हो, छोटे बड़े जो भी हो, उनको क्या ट्रेनिंग दी गई है? मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूं, मुझे जीएसटी की ट्रेनिंग किसी ने नहीं दी है, मैं कर करके ही सीखा हूं, या लोगों से बात करके सीखा हूं, या अपने सीए से बात करके सीखा हूं। तो ये जो यहां पे जो ट्रेनिंग का, जो अवेयरनेस का गैप रहा है, ये बहुत बड़ा गैप है। उस गैप के कारण लोगों को बहुत इनिशियल स्टेज पे स्ट्रगल करना पड़ा है। तो ये ओवरऑल हमारा जीएसटी का विस्तार में जानकारी थी। और इसके अलावा अगर आपके कोई इस टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन है, तो आप उनको मेरे YouTube चैनल में लिखें और मुझसे पूछें कि इसके अलावा और क्या आपके क्वेश्चन, मैं नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे आपके जो क्वेश्चन हो वो दें। बट जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, उस टॉपिक को आपको हमेशा अपने माइंड में लेके चलना है। तो ये चीज आपको तो करना है। बाकी मैं आपसे तो फिर मिलूंगा अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक के साथ, जो कि आपकी स्टडी में, आपके काम में, आपकी पढ़ाई में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपकी बिजनेस जर्नी में, स्टार्टअप में, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप में काम आएगा। थैंक यू सो मच।